जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या। ये माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या होती है और ये बहुत ही विशेष होती है। ये हमारे पितरों के लिए बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है, हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसा दीपक होता है जिसको हमें ज़रूर जलाना चाहिए। उस एक दीपक को जलाने से हमारे जीवन की बहुत सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस मौनी अमावस्या पर आप एक दीपक जलाकर देखिएगा। अब वो दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी चल रहा है। अगर आप लोग 29 जनवरी के दिन, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में जाकर भी अगर स्नान कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग इस एक दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। इस एक दीपक को वहां पर भी जला सकते हैं। और अपने ही घर पर हैं, कहीं नहीं गए हुए हैं, तो अपने ही घर के पास में जो भी एक पवित्र नदी है वहां पर जाकर आप लोग इस एक दीपक को जला सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से ये दीपक किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जलाया जाता है, चाहे वो फिर त्रिवेणी संगम ही क्यों ना हो। अगर आप लोग शाही स्नान, अमृत स्नान करने ही क्यों ना गए हो, उस दिन भी आप लोग इस दीप को जला सकते हो, है ना। पर ध्यान रखना, इस दीपक को जल के अंदर आपको नहीं रखना है, इस दीपक को आपको रखना है नदी किनारे घाट पर, है ना। अब हम जानते हैं कि ये दीपक तैयार कैसे होता है और आपको इस दीपक को कैसे रखना है। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो दीपक होगा ये मिट्टी का दीपक होगा, है ना। आपको इसमें मिट्टी का ही दीपक यहाँ पर लेना पड़ता है। मिट्टी का दीपक लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर एक लंबी बत्ती रखनी है। यहाँ पर गोल बत्ती का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको रखनी है एक लंबी बत्ती, वो भी रुई की, अपने हाथों से बनाई हुई, बाजार से बनी हुई मत रखना। अपने हाथों से बनाई हुई एक लंबी बत्ती बनाकर अपने दीपक के अंदर रख देना, ठीक है। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का जो घी होगा उसको अपने इस दीपक के अंदर डाल लेना। कौन सा घी? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। दीपक को फुल भर लेना घी से। इसके बाद में आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में जाकर भी डुबकी लगा रहे हो, उस दिन शाही स्नान, अमृत स्नान भी कर रहे हो, तो अपने इस दीपक को घर से तैयार करके लेकर जाना, या तो अपनी जो सामग्री है वो वहां पर लेकर जाना और वहां पर इस दीपक को आप तैयार करना। इस दीपक को इस दिन जलाने से हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है ना। अब हम जानते हैं इस दीपक को हमें जलाना कैसे है। तो देखो, ये दीपक हमने आपको बताया कि अगर आप लोग प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हो तो त्रिवेणी संगम के किनारे पर, घाट पर आपको ये दीपक जलाना है। कोई भी गंगा नदी, यमुना नदी का जो घाट होगा, वहां पर जो भी घाट हो अच्छा सा, वहां पर जाकर आप लोग ये दीपक जला सकते हो ना। या अपने घर के पास में जो भी एक पवित्र नदी हो वहां पर जाकर आप लोग ये दीपक जला सकते हो। अब करना क्या है, आपको पहुंचना है नदी किनारे घाट पर, है ना। अब घाट पर पहुंचने के बाद इस दीपक को आपको वहीं पर जाकर जलाना है, पहले से नहीं जलाना है। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा का आपको पता करना है। दक्षिण दिशा मतलब कि एक दिशा जिस दिशा में जो है पितरों को दीपक दिया जाता है, दीपक जलाया जाता है ना। और दक्षिण दिशा पितरों की यहाँ पर मानी जाती है। तो आपको दक्षिण दिशा का पता कर लेना है। इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल का सहारा ले सकते हो या अपने आसपास खड़े हुए लोगों से पूछ सकते हो कि कौन सी दिशा किस तरफ है ना। तो दक्षिण दिशा का आप पता कर लीजिएगा। दक्षिण दिशा का पता करने के बाद आप अपने उस दीपक को जला लीजिएगा, है ना। लंबी बत्ती का दीपक किसी एक साइड से जलता है ना। तो आपने अपने दीपक को जलाया। दीपक को जलाने के बाद आपका ये दीपक तैयार है ना। अब इस दीपक को जैसे ही आप लोग जला लेते हो तो इस दीपक की बाती का मुख सबसे पहले तो दक्षिण दिशा की तरफ कर लो। मतलब जिस तरफ से आपने इस दीपक को जलाया हुआ है, इस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर लो, है ना। इसके बाद में इस दीपक को अपने सीधे हाथ के हथेली में लो। इसके बाद में अपने पितरों का नाम लो, अपने पूर्वजों का स्मरण करो, उनके नाम का थोड़ा ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो आंखें बंद करके। और इस दीपक को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, इस दीपक को आपको वहीं के वहीं नदी किनारे घाट पर रख देना है। चाहे त्रिवेणी संगम के घाट पर रखो, चाहे या अपने घर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो उसके घाट पर रखो, है ना। पर नदी के अंदर इस दीपक को नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। तो वहीं पर घाट पर, है ना, आपको इस दीपक को पितरों के नाम से रख देना है, दक्षिण बाती का मुख करके। उसके बाद में एक बार हाथ जोड़कर भगवान शिव जी का नाम लेकर भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना और अपने पितरों से अपने लिए प्रार्थना करना है कि आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को वो दूर करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको इस दीपक को वहां पर रख देना है और फिर वहां से उठ जाना है। तो इस एक दीपक को जो भी लोग मौनी अमावस्या के दिन जलाते हैं, घर में से किसी एक ही सदस्य को जलाना होता है, सभी सदस्यों को नहीं जलाना होता है। तो घर में से अगर कोई एक सदस्य भी इस मौनी अमावस्या के दिन इस एक दीपक को जलाता है तो उसके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। विश्वास ना हो तो इस
मौनी अमावस्या के दिन, माघी अमावस्या के दिन करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये दीपक जलाने के लिए अगर कोई पवित्र नदी के घाट पर ना जा सके तो उसके लिए 1, 2, 3 स्थान और हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों के अगर आस-पास कोई पवित्र नदी नहीं है, अगर पवित्र नदी पर जा सकते हो तो वहीं पर जाकर जलाना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ पर ना जा सको तो फिर आप लोग किसी भी बावड़ी या कुआँ जो होता है, जिसमें कुआँ में पानी भरते हो, बावड़ी होती है, वहाँ पर जाकर भी आप लोग इस दीपक को जला सकते हो। उधर जो भी एक अच्छी सी जगह बनी हुई हो वहाँ पर इस दीपक को रख सकते हो दक्षिण बाती का मुख करके, और नियम सारे वही रहेंगे, दक्षिण बाती का मुख करके दीपक भी वही रहेगा, पितरों का स्मरण करके वहाँ पर रख सकते हो। और अगर आप लोगों के घर के आस-पास ये कुआँ या बावड़ी भी नहीं है तो तालाब या सरोवर भी है ना, तो तालाब या सरोवर के पास में जाकर भी आप लोग इस दीपक को रख सकते हो दक्षिण बाती का मुख करके। बस पानी के अंदर नहीं प्रवाहित करना है इसे, आपको अच्छी सी जगह पर, तालाब या सरोवर की जो के पास में जो एक अच्छी सी जगह हो वहाँ पर ही आपको इस दीपक को मुख्य रूप से रखना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कोशिश करना इन 3 जगहों में से किसी एक ही जगह पर जाकर आप इस दीपक को रखो। पर अगर इन 3 जगहों में से कोई भी जगह पर नहीं जा पा रहे हो तो आपके पास 3 वृक्ष हैं, बेलपत्री का वृक्ष, आपके पास है आंवले का वृक्ष, आपके पास है पीपल का वृक्ष। इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर भी आप अपने पितरों के नाम से ये एक दीपक मौनी अमावस्या के दिन जला सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी ना जा सको, किसी कोई मजबूरी है और उसको ये दीपक जलाना है, तो वो अपने ही घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर पितरों से प्रार्थना कर सकता है, ठीक है। तो हमने सभी लोगों के लिए ये बातें बता दी हैं, पर मुख्य रूप से इस उपाय का फल, इस दीपक को जलाने का फल आपको नदी के किनारे पर ही यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमने आपको बहुत सारे स्थान बता दिए हैं, किसी एक ही स्थान पर जाकर आपको ये दीपक जलाना है। विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को, माताएं बहनें ना हो तो घर के किसी बड़े सदस्य को जाकर ये दीपक जलाना है। आपको बहुत ही फल मिलेगा, एक बार जरूर करके देखिएगा ये वाला उपाय। आपको कोई भी परेशानी आती है इस दीपक को जलाने में मौनी अमावस्या के दिन पर, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं 29 जनवरी को अमृत स्नान, शाही स्नान के दिन, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।